नमस्कार दोस्तों। जब से डॉलर का रेट 90 हो चुका है, तब से जो विपक्ष है उनका रंडी रोना चालू हो गया है। जो लोग जिन्होंने 70 साल तक एक ही परिवार के तलवे चाटे हैं, ऐसे गुलाम लोग वीडियो बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर सब यही चर्चा चल रही है कि इकोनॉमी की वाट लग चुकी है, डॉलर का रेट 90 हो चुका है। तो थोड़ा स्टार्ट निकालते हैं, लास्ट 35 ईयर का देखते हैं स्टार्ट की इसमें क्या हुआ है और किसके कार्यकाल में डॉलर का रेट कितना रहा है और किसने इकोनॉमी की कितनी वाट लगाई है। दोस्तों, अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारा देश और डॉलर का जो रेट है उसी वजह से ये विपक्ष पार्टियां और ये गुलाम चमचे लोग मोदी जी को कोस रहे। देखते हैं लास्ट 35 ईयर में हुआ क्या है, डॉलर की स्थिति क्या थी। बात करते हैं 1991 एंड 1996 में डॉलर का रेट कितना रहा है, 22 रुपए। और जब यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है 1996 में डॉलर का रेट हो जाता है 42-43 रुपीज, यानी कि डॉलर लगभग 90% इंक्रीज होता है। 90% इंक्रीज ओनली इन 5 इयर्स। और सबसे होशियार माने जाने वाले मनमोहन सिंह तब के अर्थ मंत्री थे, उन्होंने इतनी इंक्रीज दर्ज की है, बोले तो ये 90% इंक्रीज रहा है। अब बात आती है 1996 और 2004 के बीच में, ये 8 साल सामान्य है अटल बिहारी वाजपेयी में। दोस्तों, डॉलर की बात अगर करें तो डॉलर का सबसे बढ़िया रेट और सबसे बढ़िया काम डॉलर का इस 8 साल में ही हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार अपने हाथ में ली थी, तब डॉलर का रेट था 42 रुपए 1996 में। और 8 साल बाद 2004 में जब उन्होंने अपनी सरकार छोड़ दी, तब डॉलर का रेट हो चुका था 43 रुपीज, सिर्फ 1 रुपी इंक्रीज हो गया। माने तो ये सिर्फ 0.2% का इंक्रीज था। और चैलेंजेस की बात करें तो ये वही टाइम था जब पोखरण का एटॉमिक टेस्ट हुआ था और उसके बाद अमेरिका ने भारत पर कई सारे प्रतिबंध लगाए थे। और ऐसी स्थिति में, ऐसे चैलेंज में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार चलाते हुए डॉलर वैसे की वैसे रखा, ऐसा हम बोल सकते हैं। 42 से 43 हो गया था 2004 से 2014 के बीच के कार्यकाल की। ये कार्यकाल से महान, सबसे क्लेवर समझने वाला अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी का काल था। 43 से 63 पर डॉलर का रेट गया। तो सोचो, मनमोहन सिंह जो सबसे अच्छे अर्थशास्त्री माने जाते हैं, हम उनके कार्य की आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन नरसिंह राव के काल में भी इन्होंने लगभग 90% डॉलर का रेट बढ़ाया था। और उनके खुद के कार्यकाल में, जिस कार्यकाल में वो खुद पीएम थे, इनके कार्यकाल में डॉलर का रेट 43 से 63 पर गया। माने तो ये लगभग 46% इंक्रीज था। सोचो, दुनिया के सबसे महान अर्थशास्त्री माने जाने वाले जो खुद पीएम थे, आरबीआई के गवर्नर रहे, आरबीआई उनके हाथों में थी, तभी उन्होंने उसी काल में 46% इंक्रीज हुआ है। बात आती है मोदी जी के कार्यकाल की। अब डॉलर का रेट 90 तक पहुंच चुका है। 63 से 90 तक ये डॉलर का रेट पहुंच चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, लेकिन कंसर्न है डॉलर का। दोस्तों, डेवलपमेंट और इकोनॉमी का पैरामीटर्स सिर्फ डॉलर ही नहीं होता। अगर बात करें इंक्रीज की, तो लास्ट 10 साल में 38% ये इंक्रीज दर्ज हुआ है। और चैलेंजेस की बात करें तो अमेरिका का जो भी टैरिफ था, 50% टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगा दिए हैं। इसके बावजूद भी ये जो इंक्रीज है, ये इतना बड़ा सोचने वाला है। कांग्रेस के कार्यकाल में भी ऐसा नहीं हुआ है कि डॉलर बढ़ता ही है, कार्यकाल किसी का भी हो, लेकिन मोदी जी का ये जो 10 साल का कार्यकाल है, इस कार्यकाल में चैलेंजेस भी बहुत थे। पिछले साल से जब भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शासन आए है, तभी से भारत पर प्रतिबंध लगते जा रहे थे। और इसी दौर में ये जो लास्ट 10 ईयर का डाटा अगर निकाल ले, तो सिर्फ ये 38% की इंक्रीज दिखाई देती है। और यहाँ से रंडी होना चालू होता है विपक्ष का
और गुलामों का और चमचों का की इकोनॉमी डुबा दी। दोस्तों इकोनॉमी कुछ डूबी नहीं है। डॉलर का भाव बढ़ चुका है तो हम कोई आलू प्याज डॉलर में नहीं लेने वाले हैं। समझो ये जो सब चीजें हो रही है ये पॉजिटिव है। किसी भी मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। दुनिया का सबसे महान अर्थशास्त्री माने जाने वाले मनमोहन सिंह वो भी इस बढ़ती हुई रेट को रोक नहीं पाए। सभी चीजें पॉजिटिव हो रही है। इन चमचों के झांसे में मत आओ, इन गुलामों के झांसे में मत आओ।